घाघरोन का यह किला राजस्थान का एक प्रसिद्ध किला है। इसे सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। इस किले में गणेश पोल, नक्कार खाना, भैरव पोल, मधुसूदन मंदिर, बड़ा महल, काली सिंध नदी एवं आहू नदी का संगम है। इतिहास के पन्नों को जब हम पलट कर देखेंगे तो घाघरोन के किले का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन पढ़ने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश सोनी है। आज हम आए हैं झालावाड़ जिले के घाघरोन किले की तरफ और घाघरोन किला यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसा दृश्य है। हम आ चुके हैं घाघरोन किले के अंदर। अब प्रवेश करने के लिए लेना होगा हमें टिकट की दर भारतीय विद्यार्थियों के लिए रखा गया है 20 रुपये और भारतीय नागरिकों के लिए रखा गया है 50 रुपये। अब हमें अंदर की ओर चलने के लिए पार करना होगा गणेश पोल, जो कि यहाँ का मुख्य द्वार है। इस दुर्ग का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि यह दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में दुर्गम चट्टानों पर निर्मित है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण लॉर्ड परमार राजपूतों द्वारा करवाया गया था। 12वीं शताब्दी के बाद में खींची चौहानों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। इस राजवंश के पिपाजी भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हुए। यह किला होशंग शाह, भीमकरण, महमूद खिलजी, सुल्तान बहादुर शाह तथा बादशाह अकबर के कब्जे में रहा। बाद में औरंगजेब ने यह दुर्ग कोटा के महाराव भीम सिंह को दे दिया। हाड़ा शासकों ने इस प्राचीन दुर्ग में अनेकों भवनों का निर्माण करवाया। तिहरे परकोटे से सुरक्षित इस दुर्ग में प्रवेश द्वारों में सूरज पोल, भैरव पोल तथा गणेश पोल प्रमुख द्वार है। रामबुर्ज और ध्वज बुर्ज नामक इसकी 2 मजबूत बुर्जें हैं। किले में महल, जौहर कुंड, नक्कार खाना, बारूद खाना और मंदिर दर्शनीय है। यह राजस्थान में जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब हम आ चुके हैं जौहर कुंड की तरफ। ये वो जौहर कुंड है जहाँ पर युद्ध के समय कई वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान बचाने के लिए अग्नि में समर्पित किया। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं बड़े महल की ओर। देखते हैं बड़े महल का क्या नज़ारा है। ये आ गया बड़ा महल। लीजिए, यहाँ पर सामने से करीब 6-7 कमरे और ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही है। अब हम चलेंगे ऊपर की ओर। अब हम आ चुके हैं ऊपर की ओर। देखिए क्या नज़ारा है ऊपर का। एक लंबा सा हॉल, बहुत अच्छा सुंदर, खिड़कियां भी दिखाई दे रही है जहां से अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है गर्मियों के मौसम में। और ये आगे हमें एक दूसरा हॉल दिखाई दे रहा है। आगे जाने के बाद एक विंडो में हम देखते हैं तो यहाँ से 3 कुएं दिखाई देते हैं जो कि किसी समय पानी के काम आया करता था। ये भी आगे देखा कि हॉल अच्छा सा है। फिर हम आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भी काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कचरा भी काफ़ी सारा है और एक बड़ का पेड़ है, लेकिन कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। कुछ देखने वाले टूरिस्ट भी यहाँ पर घूमते हैं, वो भी घूम घूम के थक भी जाते हैं।
देखिए ये एक पुराना सा कमरा है, इसमें भी कई सारी चमगादड़ वगैरह कर रही है। ये बड़का वही पेड़ है जहाँ पर मूर्ति नहीं है द्वारकाधीश का, जो कि किसी समय मंदिर हुआ करता था। अब हम आ चुके हैं गणेश पोल, खींची दरबार, अचलदास खींची। यह अचलदास खींची का दरबार है और यह है भैरव जी का मंदिर। अब हम इसके बाद देखते हैं मधुसूदन मंदिर। यह भी काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है। इसके आगे सामने का नज़ारा, जहाँ पीछे से साइड से नदी बहती है जो कि काली सिंध नदी है, और अंदर प्रवेश करने पर हमें दिखाई देता है कुछ सामने बहुत अच्छे से लगने वाले कमरे हैं, जो कि पुराने ज़माने में काफ़ी अच्छे लगा करते थे, वो आज भी अच्छे लगते हैं। देखिए आइए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस वृक्ष की तरफ जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत ही विचित्र है, और यह वृक्ष छत के ऊपर लगा हुआ है। इसकी जड़ें नीचे तक नहीं जा रही है, सिर्फ छत पे ही है। पेड़ किस नाम से है? जो कि बहुत विचित्र पेड़ है, और इस पेड़ पर सोने की मक्खियाँ दिखाई देती है, जो कि इस पेड़ से मन्नत मांगने पर भी उन राजाओं की मन्नत पूरी हो जाया करती थी। आज भी ये पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस पर आज भी मक्खियाँ हमें दिखाई देती है, जो कि सोने की तरह होती है। यहाँ से देखने पर हमें वही नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ हमने पहले देखा द्वारकाधीश मंदिर। अब हम आ चुके हैं बारूद खाने की ओर। यहाँ पर जो टंकियाँ जो आप देख रहे हैं, इनमें बारूद भरा हुआ होता था, और सैनिक भी यहीं पर बारूद बनाने का काम किया करते थे। बनाने के लिए है कुछ। ये देखिए, ये जो टंकियाँ बनी हुई है, इनमें शस्त्र, बारूद, हथियार वगैरह रखा करते थे। ये सती माता का मंदिर उसी समय का होगा। दरवाजे भी हैं जरा। ये है बारूद खाना। ये है पुराने ज़माने का बारूद खाना है। इसके अंदर आइए अब हम चलते हैं खींची राजाओं के महल की ओर, देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। यहाँ जो दो टंकियाँ दिखाई दे रही है वो काफ़ी गहरी नज़र आ रही है। किसी समय बारिश का पानी और ये है रसद कूप, यानी कि बड़े बड़े कुएं। 8 कुएं देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो कि पानी एकत्र करने में भी काम आता है। और ये कुएं इतने गहरे हैं कि नीचे जो नदी का जो तल है उतनी गहराई है। पानी के कुएं हैं जो पहले पानी भर कर इकट्ठा किया जाता था, जो अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण बुर्ज की तरफ।
दोस्तों पर्पज़ के लिए एक तरफ तो ये माउंटेन हो गया, दूसरी तरफ ये नदी होगी। तो ये किला काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से बनाया गया ताकि ये अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर राम बुर्ज। यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है दूर से पहाड़ियाँ हैं जो कि नदी को चारों ओर से, किले को चारों ओर से घेर रखा है ताकि दुश्मन किसी भी समय आक्रमण ना कर सके, कभी भी आक्रमण ना कर सके उनको। ये देखिए यहाँ नदी है जो कि काली सिंध नदी है जो इस दिशा से आ रही है। और दूसरी साइड से आहू नदी आ रही है। बीच में एक किला है और नीचे काफ़ी गहरी खाई है। किसी भी तरीके से दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता। आइए हम लौट चलते हैं वापस वो नदी देखने के बाद। दूसरे रास्ते से हम जब जाते हैं तो आपको एक इच्छा वृक्ष, मनोकामना वाला वृक्ष दिखाई देता है जो कि नर और नारी के नाम से 2 वृक्ष होते हैं। इसमें सुंदर सुंदर से 5 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं। गागरोन का सुप्रसिद्ध किला जो कि झालावाड़ में है। आज हमने इसे देखा, अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।